हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। मेरे सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे सभी लोगों का स्वागत है द आपके मॉडर्न मॉडर्न स्टडी में। और जिस तरीका से मैं आपके लिए जो वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ संविधान की, वो लगातार हम अभी संविधान को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी लगातार हम संविधान को ही पढ़ रहे हैं। और कल मैंने सुबह मतलब मॉर्निंग में ही जो वीडियो दिया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि 29 अगस्त 1947 में 29 अगस्त 1947 में एक नई बैठक बुलाई। इन तीनों बैठकों के बाद में एक बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों बैठक हुई। पहली बैठक थी, ये वाली कौन सी थी? फर्स्ट बैठक थी। ये सेकंड थी, ये थर्ड थी। इन तीनों बैठकों के बाद में एक बैठक लास्ट में हुई जिसका संबंध इन तीनों बैठकों से नहीं था। ये बैठक जो हुई थी, इस बैठक के अंतर्गत क्या हुआ? 29 अगस्त, ये जो बैठक हुई थी, ये 29 अगस्त 1947 को हुई। इस बैठक में मेरे भाई एक समिति बनाई गई थी, समिति जिसका नाम था प्रारूप समिति। मैंने आपको कल सारा का सारा बता दिया था। इस समिति के अंतर्गत प्रारूप समिति बनाई थी और प्रारूप समिति में 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। 7 सदस्य हुआ करते थे समिति के अंतर्गत। और मेरे भाई मैंने आपको बताया थे, इसके अंदर 7 के 7 नाम बताए थे। इसमें बताया था मैंने, अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद में एक दूसरे थे हमारे, जिसका नाम बताया था मैंने। दूसरे थे कौन? तो मैंने आपको बताया था खैतानी, या हम बात कर सकते हैं डीपी खैतान, है ना? डीपी खैतान। और डीपी खैतान का क्या हुआ था आप सभी लोग जानते हो कि डीपी खैतान की मृत्यु हो गई थी। डीपी खैतान, इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद में इनके स्थान पर जो आए थे वो आए थे माधव सिंह या माधव राय। बड़ा एक चीज का ध्यान रख सकते हैं हम लोग, एक चीज का क्या ध्यान रख सकते हैं कि अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, डीपी खैतान दूसरे नंबर के थे जो कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर क्या है? माधव राय आए। तीसरे की बात करते हैं तो फिर आता है वी एल मित्रा। और वी एल मित्रा ने, मेरे प्यारे बच्चों, वी एल मित्रा ने रेलिगेशन दिया। सॉरी, हम वी एल यहां पर रखेंगे बात टी टी। इनकी मृत्यु के बाद में ना टी टी कृष्णाचारी ये आए थे। अब हम बात करेंगे वी एल मित्रा। वी एल मित्रा, इन्होंने क्या अपना त्यागपत्र दिया, रेलिगेशन दे दिया, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, इस वजह से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर भी माधव सिंह को रखा, माधव राय। माधव राय को पकड़ लिया। हम बात करते हैं चौथे की, के एन मुंशी। पांचवी की बात करते हैं भाई, तो मोहम्मद शाहिदुल्ला। छठे की बात करते हैं
गोपाल गोपाल आयनकर, और सातवीं की बात करें हम तो कृष्ण आयनकर। कहने का मतलब है बेटा, ये सारी की सारी चीजें प्रारूप समिति के बारे में इन लोगों ने पढ़ी थी, प्रारूप समिति के बारे में इन लोगों ने पढ़ ली थी। अरे यार कुछ हमको लग रहा था। अच्छा आगे बात करेंगे। ये तो हमारे प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे वो हो चुके हैं। उसके बाद में बात आती है कि भारत जो स्वतंत्र कब हुआ। अगर भारत स्वतंत्र की बात करेंगे तो भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ था। और हम बात करें कि भारत गणतंत्र कब हुआ, अगर हम बात करें भारत गणतंत्र कब हुआ, भारत गणतंत्र कब हुआ, देखो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस तो बताएंगे 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त। अगर हम बात करें स्वतंत्र की, स्वतंत्र कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें स्वतंत्र की तो 26 जनवरी 1950 को, नहीं उल्टा लिख दिया हम लोग, 26 जनवरी और 15 अगस्त, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है भाई, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो चुका था। और 15 अगस्त 1950 को ये स्वतंत्र हो चुका था, 15 अगस्त 1947 को, सॉरी। ठीक है, अच्छा बात करेंगे हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत करा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। ठीक है भाई, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां से आगे चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। और उस न्यू टॉपिक की तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम न्यू टॉपिक में हम करेंगे बेटा, हम जो पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। बेटा हमारे संविधान के अंदर जो संविधान बनने का टाइम है, संविधान बनने का टाइम है वो है हमारा 2 साल 11 माह 18 दिन। बेटा टोटल संविधान में टोटल कितना समय लगा, तो हम बताएंगे कि संविधान में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगर बात करें हम लोग कि इसके अंदर खर्च कितना आया था, टोटल स्पेंडिंग कितना किया था, तो हम बताएंगे 66 लाख रुपया लगभग खर्चा हुआ। 66 लाख रुपया लगभग, सॉरी 64 लाख लिख लीजिए। अगर हम बात करें संविधान कितने देशों से लिया गया है, तो हम बताएंगे कि संविधान को लगभग 70 देशों से पढ़ा गया था, वहीं से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो 70 देशों का संविधान को देखा गया। हाँ, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कुछ
नई नई चीजों के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, हमारा जो टॉपिक होगा नया आज, वो होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, अब तक तो हमने इसमें बातें करी हैं, अब तक तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बातें करी हैं इसके बारे में, इसके बारे में जो पिछली क्लास थी उसके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। तो चलो, संविधान के विदेशी स्रोत लिखेंगे। संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई हैं, तो देखने को जा रहा है। संविधान के विदेशी स्रोत कहां कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, हमको केवल उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, यूएसए या अमेरिका। यूएसए और अमेरिका। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम्बल, मतलब कहने का है प्रस्तावना, कहा क्या लिया गया है यहां से। नंबर 1, प्रस्तावना। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है, तो हम बता रहे होंगे बेटा कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है। बेटा दूसरी चीज की बात करें हम, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, कहने का मतलब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, बेटा मौलिक अधिकार को लिखेंगे और उसके बाद में हम जो लिखेंगे तीसरा लिखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, जो हमारे राष्ट्रपति का पद होता है वो लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय की, एक और लिख लेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह महाभियोग लिया है। छठा लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका की सर्वोच्चतम, यह सर्वोच्च कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका की सर्वोच्चतम इकाई। और हम बात करेंगे 7 पॉइंट के बारे में। 7 पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। बेटा इतने सारे सारी की सारी चीजें हमारी जो ली गई है वो केवल और केवल किससे ली गई है, तो हम बताएंगे अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो।
बेटा हो गए ना, यूएसए, अमेरिका से। बेटा अमेरिका से क्या दिया गया है, तो आप जान सकते हो कि अमेरिका से प्रस्तावना, हम बात करेंगे, अमेरिका से प्रस्तावना दिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, महाभियोग लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका का भी पद लिया गया है, और न्यायिक पुनर्लोकन भी लिया गया है। बेटा ये चीज होती क्या है, सभी की सभी, ये सभी की सभी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताना होगा। ये सभी चीजें क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा, दूसरे डालेंगे नंबर एक, दूसरा ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम नागरिकता सिटीजनशिप। सिटीजन शिप, नागरिकता, एक तो बेटा हमारे नागरिकता लिख को लिया गया है, ठीक है भाई। एक तो नागरिकता को लिया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जब हम नागरिकता पढ़ेंगे, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो हम बता देंगे नागरिकता ली गई है, ठीक है, नागरिकता ली गई है। या थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, लेवल में आ जाएगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय, कार्यपालिका, ठीक है बेटा। अब हमारा दूसरे नंबर क्या होगा, नागरिकता, और नागरिकता के बाद में हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर। देखो ब्रिटेन से लिए जाने वाले पद, विधि निर्माण की प्रक्रिया, पहला नंबर तो सिटीजनशिप ले लिया, नागरिकता, नागरिकता होती क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे दूसरा चीज ली गई विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण की प्रक्रिया यानी क्या, विधि मतलब कानून, कानून का निर्माण कैसे कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेटा तीसरा डालेंगे आयरलैंड, तीसरा डालेंगे आयरलैंड। बेटा आयरलैंड से क्या क्या चीज ली गई है, तीसरा आयरलैंड। अच्छा नंबर एक तो हम बात कर लेंगे भाई, सभी लोगों का फेवरेट चीज है नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति नीति निर्देशक तत्व। अगर हम बात करें दूसरी की, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, या फिर हम बात करें राष्ट्रपति निर्वाचन विधि, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है
बेटा दो चीजें हैं, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति निर्वाचन विधि। और उसके बाद हम बात करें राज्यसभा में 12 सदस्य। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का पद कहां से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कहां से ली गई है? तो हम बात कर रहे होंगे बेटा कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तीसरा पॉइंट करेंगे बेटा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो कहां से लिया गया है? मेरे भाई आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जो पुरस्कार वह सम्मान पुरस्कार और सम्मान जो दिए जाते हैं बेटा वो कहां से लिए गए हैं? राष्ट्रपति से लिए गए हैं। समझ रहे हो ना बेटा, कहां से लिए गए हैं? राष्ट्रपति से लिए गए हैं। तो आपके सामने ये चारों की चारों चीजें दी हैं बेटा, कहां से है? तो आयरलैंड से है। हम बात करेंगे आगे बेटा, नेक्स्ट हमारा होगा चौथा पॉइंट ऑस्ट्रेलिया। चौथा पॉइंट होगा ऑस्ट्रेलिया। चौथा पॉइंट हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया। चौथा देश के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया बेटा, ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम बेटा, ऑस्ट्रेलिया हमारा चौथा कंट्री है जहां से हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो पेपर में आने वाली चीजें हैं। ठीक है बेटा, पेपर में आने वाली चीजें हैं। अब बेटा नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, समवर्ती सूची। नंबर 1 लिखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची नंबर 1 समवर्ती सूची आती है। दूसरा प्रस्तावना की भाषा आती है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो बेटा आप बता रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप बता रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बेटा दूसरी बात करें हम, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो हम बता रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तीसरी बात, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा कि ऑस्ट्रेलिया से एक तो संयुक्त अधिवेशन और संघ राज्य के बीच में संबंध लिए गए हैं। बता सकते हैं हम संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बेटा, संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है? तो हम बता रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद में अगर हम बात करें इस संघ व राज्य के बीच में जो संबंध है बेटा, संघ व राज्य के जो बीच में संबंध होगा वो कहां से लिया गया? तो हम बता रहे होंगे बेटा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद में आखिरी और लास्ट पॉइंट बचता है जिसका नाम है बेटा व्यापार के नियम या व्यापार के नियम लागू कहां से किए गए? तो हम बताएंगे बेटा व्यापार के नियम। व्यापार के नियम कहां से लिए गए हैं बेटा? बिजनेस के नियम कहां से लिए गए हैं? तो हम बता रहे होंगे बेटा कि हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं।
तो बेटा मैंने आपके लिए 3 से 4 चीजें यहाँ से बताई हैं। बेटा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है तो हम बता रहे होंगे। समवर्ती सूची ली गई है। क्या ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। संघ व राज्य के बीच में जो संबंध है बेटा वो लिए गए हैं। व्यापार के नियम लिए गए हैं। तो बेटा आप ये बात समझ गए होंगे। मैंने अब तक आपको 4 के 4 सब 4 देशों के बारे में बता दिया है। उसके बाद में हम लिखेंगे आगे रूस। रूस से हमारा क्या लिया गया है? तो बेटा हमारा पॉइंट नंबर 5 देश 5वां रूस। रूस से क्या क्या लिया गया है? बेटा नंबर 1 आप सभी जानते हो मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान का पाठ ना होते हुए भी बाद में कर लिए गए। मूल संविधान का भाग नहीं है, बाद में लिया गया। तो बेटा नंबर 1 इससे क्या लिया गया? तो नंबर 1 मौलिक कर्तव्य है। हम बात करें कि रूस से और क्या क्या लिया गया है तो एक तो नंबर 1 हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है और दूसरे की बात करेंगे हम तो बेटा न्याय मतलब दूसरे नंबर पर न्याय। बेटा हमने बात करी है सबसे ज्यादा जो पार्ट लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, दूसरा ब्रिटेन से लिया गया है, फिर हम आयरलैंड से पढ़ेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया से पढ़ेंगे, उसके बाद रूस से पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम बेटा दक्षिण अफ्रीका से जिससे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और जो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भी आती है। तो बेटा हम 6वां पॉइंट पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। बेटा इससे क्या पॉइंट लिया गया है तो हम बता सकते हैं संविधान संशोधन। बेटा कितने में आता है अनुच्छेद में ये? साथ में चलेंगे बेटा। दक्षिण अफ्रीका के बाद में हम बात करें जर्मनी और फ्रांस। देखो फ्रांस जो है, फ्रांस से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं ली गई है। इस फ्रांस से हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। एक है हमारी क्या समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और ये तीनों के तीनों शब्द भी कहां से लिए गए हैं तो हम बता सकते हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। ये तीनों के तीनों शब्द हैं। नंबर 1 स्वतंत्रता, दूसरा समानता, नंबर 3 बंधुत्वता। ये ध्यान रखना ये तीनों के तीनों शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, इन सभी शब्दों का मतलब हम समझा रहे होंगे बाद में। बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं विदेशी लोगों का डिस्कस कर रहे हैं। जर्मनी से हम बात करेंगे बेटा कि जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से बात कर लेंगे।
एक क्या है 7 के बाद में हम बात करेंगे 8 की। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी से लेंगे आपातकाल, और आपातकाल आप सभी जानते हो कब लगता है। आपातकाल 3 प्रकार से लगते हैं बेटा, समझ रहे हो, आपातकाल 3 प्रकार से लगते हैं। उसके बाद कनाडा, कनाडा एक और रह जाएगा हमारा कनाडा। कनाडा से हम जो लिखेंगे संघात्मक शक्तियां, संघात्मक शक्तियां। बेटा पूरे के पूरे बोर्ड को आप एक बार में देख लीजिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले एक बार आपका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में मैं आपको फिर समझाऊंगा आगे। इससे बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे, तो विदेशी स्रोत हो गए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा हाँ। तो बेटा हम दोबारा कर एक चीज इसको जो देख लेंगे। मैंने इसमें जो बात करी है वो सारे के सारे संविधान के विदेशी स्रोतों की बात करी है। विदेशी स्रोत बेटा मेरे चैनल द मॉडर्न स्टडी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। द मॉडर्न स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे अगर किसी भी चीज के लिए समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप 9536 किसी भी समस्या के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, ये केवल व्हाट्सएप नंबर होगा आपके लिए। उसके बाद मुझे फॉलो कर सकते हो आप फेसबुक पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। गुरमीत सिंह के नाम से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपका मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है भाई। चलो करते हैं स्पेशल एसआई की नोट्स के लिए। स्पेशल एसआई यूपीएसआई की मूल विधि नोट्स के लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हो, कहीं भी कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, कहीं भी। मैं स्पेशल मूल विधि, आईपीसी, सीआरपीसी और एक्ट अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, वुमेन एक्ट, ये सारे के सारे नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी तो मैं कर ही रहा हूं, कल को मेरी क्लास होगी मूल विधि की, ठीक है। तो बेटा हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले बात आती है संविधान के विदेशी स्रोतों की। संविधान के हम पढ़ ले विदेशी स्रोतों के बारे में। संविधान के विदेशी स्रोत कैसे कैसे मैंने आपको बताए हैं। संविधान के हमारा जो संविधान था वो लगभग 17 देशों से लिया गया। कितने देशों से लिया गया? 17 देशों में घूमकर उन सारे के सारे 64 लाख रुपए लगाकर ये हमारा संविधान बनाया गया है। बेटा हमारा संविधान मुख्य रूप से सबसे ज्यादा बड़ा और कठोर और लचीला है। कठोर का मतलब होता है बेटा कि समानता है सभी को, और लचीला है कि किसी भी अधिनियम को बनते वक्त ये क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका के। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो बेटा बात करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना। तो जब हम संविधान पढ़ रहे होंगे तो संविधान पढ़ते समय हम बात करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना की। बेटा संविधान का जब मैं स्टार्ट करूंगा, कल को जो स्टार्ट करने वाला हूं,
मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसमें करने वाला हूं प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को जब हम स्टार्ट करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज ली गई है मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करेंगे बेटा, ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। जब ये लिए गए थे तो जब 7 हुआ करते थे, लेकिन आज कितने हैं? तो आज घटकर 6 हो गए हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और अब मौलिक अधिकार की संख्या 6 कर दी गई है। तीसरा है बेटा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में आपकी क्या राय है? तो हम बताएंगे ये पद अमेरिका से लिया गया है। ये पद अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बात है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में आपकी क्या राय है? तो हम बता रहे होंगे कि ये पद अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। उसके बाद में बेटा किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई भी पद हो, किसी भी पद को हटाने के लिए महाभियोग लगाना बहुत जरूरी होता है। तो वो महाभियोग सभी पर लगाया जा सकता है। ये पद कहां से लिया गया है? तो हम बता रहे होंगे बेटा ये अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई। उसके बाद में हम बात करें बेटा न्याय पुनर्लोकन। न्याय पुनर्लोकन कहां से लिया गया है? तो बताएंगे अमेरिका। दूसरे नंबर पर आता है बेटा ब्रिटेन। ये सारे के सारे मोस्ट ही टॉपिक होंगे टोटल। बेटा हम बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से हमारी क्या ली गई है? हम बता रहे होंगे बेटा नागरिकता ली गई है। नागरिकता ली गई है। दूसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया। बेटा फिर चलेंगे हम आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो हम बात करेंगे बेटा नीति निर्देशक तत्व। बेटा ये राज्य के होते हैं। हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के होते हैं और हम सभी को पढ़ेंगे। ये राज्य के होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि। बेटा उसके बाद हम बात करेंगे बेटा राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। आप जानते हो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्य भेजता है और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्य भेजता है, जिनको मनोनीत लोग बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ये सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद में पुरस्कार और सम्मान जिस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। आगे चलते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची कितनी होती है? 3 होती है। संपत्ति सूची और क्या नाम है, राज्य सूची और संघ सूची। तो बेटा संपत्ति सूची कहां से ली गई है? तो हम बता रहे होंगे बेटा कहां से ली गई है? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बेटा अगली बात करें हम प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो बेटा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाना, जैसे हम किसी का संयुक्त अधिवेशन बुलाएं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का, तो ये सारी चीजें कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद हम बात करें संघ व राज्य के बीच में जो संबंध है वो कहां से लिए गए हैं? तो हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। व्यापार के नियम, कैसे हमें बिजनेस करना है, व्यापार के नियम कहाँ होंगे बेटा, वो सारे के सारे कहां से लिए गए हैं? तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया से। बेटा आगे चलेंगे हम। रूस से क्या लिया गया है? बेटा इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये पूरा का पूरा टॉपिक सारे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, सारे पटवारी, यूपी टेट, सी टेट, जिसमें आपका संविधान आता है, इंडियन पॉलिटी आती है। बेटा बड़ी मात्रा में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है भैया। उसके बाद हम बात करें हम रूस, तो रूस से क्या होगा बेटा? मौलिक कर्तव्य लिए होंगे, मौलिक कर्तव्य लिए होंगे। और दूसरा न्याय को भी लिया होगा। बेटा आगे हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है वो लिया गया है बेटा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में आता है? तो हम बता रहे हैं बेटा 368 में आता है। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो बेटा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये तीनों के तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। बेटा जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया। कनाडा से क्या? संघात्मक शक्तियां ली गई हैं। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे ही टॉपिक
बहुत इंपोर्टेंट होंगे और इन सारे के सारे टॉपिकों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेटा हम सभी चीजों को दोबारा कर भी समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको 2 बार इसको समझा दिया है, तो हर चीज को एक बार समझिए और वीडियो आप बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो बार बार देखिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बार बार पैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो जाइए, सोकर आप सो जाइए, सॉरी सोकर उठिए, वीडियो सेव कर लीजिए और जैसे ही रात को सोओगे लीड लगा लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं, आपको इसी तरीका की वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। और हमारा कल का जो नया टॉपिक होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो को जो नया टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेमबल, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आप क्या जानते हैं, अपनी राय इसके नीचे जरूर दें। तो ठीक है, धन्यवाद, मैं मिलता हूं आपसे आगे।